और 18.5 इंच का बाइसेप अभी तो कमीज पहन रखी है, इसमें नहीं दिखने का। कभी और लाऊंगा टी-शर्ट में आपके बीच में, आज मौका नहीं था टी-शर्ट पहनने का, उसे पहन के आऊंगा आपके बीच में। क्यों? जैसा सौरभ बेटे ने कहा कि हमें युवाओं को प्रेरणा देनी है, हमारे कल के कर्णधार युवा वर्ग हैं और मजबूत युवा है तो मजबूत गुजर है और मजबूत हिंदुस्तान है, नहीं तो कमजोर हो जाता है, युवा कमजोर पड़ गया। आज आदरणीय, परम आदरणीय, प्रात स्मरणीय महान गुर्जर सम्राट मीर भोजी की याद में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। क्यों एकत्रित हुए हैं? इसलिए एकत्रित हुए हैं कि अपनी संपदा को मत भूलो, अपनी संस्कृति को मत भूलो, अपने इतिहास को मत भूलो। जिसने इतिहास गंवा दिया उसने सब कुछ गंवा दिया, क्योंकि वैसे ही जमाना आपका दुश्मन रहा है, गरसे से आपके इतिहास को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। विदेशी मुस्लिम आक्रांता आए, हालांकि मीर भोज जी के बारे में कहा गया है, मुझे आज भी याद है जब मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था, एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक्स मैंने पढ़ी। मैं साइंस का विद्यार्थी हूं, लेकिन आईएएस के लिए सब कुछ पढ़ना पड़ता है, इसलिए उसमें साफ लिखा था द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी वर ग्रेट फाइटर्स एंड दे सेव्ड वेस्टर्न फ्रंटियर्स फ्रॉम एग्रेसिव अरब्स हु यूज्ड टू अटैक फॉर द कन्वर्जन ऑफ द पीपल। तो आप ये देखिए, हम प्रतिहार है। प्रतिहार का मतलब क्या होता है? रक्षक। इतिहास ने हमें रक्षक कहा। एनसीईआरटी किताब जब सन 88 में मैंने पढ़ी, अब से 33 साल पहले, तो प्रतिहार के साथ गुजर था। मैं नाम ले लूंगा उस मंत्री का, केंद्र में मंत्री थे, उन्होंने प्रतिहार के बाद गुजर शब्द हटा दिया। आज जो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर तमाम तरह की बहस देखते हैं, हमारे और भाई जो क्षत्रिय हैं लेकिन किसी कारणवश ऐतिहासिक भूल से दूर हो गए, वो कहते हैं कि आपके तो ये राजा है नहीं, आप फालतू में बना रहे हो। मेरी पोस्ट पे डाल दिया आज, बड़ी हंसी आई। अरे मैंने कहा मेरे बच्चों, तुम भटके हुए हो, ज्ञान प्राप्त करो, इतिहास के दर्शन करो, आपको पता लग जाएगा कि गुर्जर शब्द कब आया और आपका शब्द कब आया इतिहास में। किसी की बुराई नहीं करूंगा, सब सम्मानित है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में है, सब हिंदी हिंदुस्तानी का देश एक है, सब क्षत्रियों को एक बन के रहना है, लेकिन एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना। इस चीज के मैं खिलाफ हूं। चाहे इतिहास गलत लिखा गया हो, हमें उस इतिहास को सही लिखना है। अंग्रेजों ने हमारा इतिहास नष्ट भ्रष्ट किया, लंदन उठा के ले गए। एक बार लंढौरा रियासत के ऊपर रिसर्च करने के लिए इंग्लैंड से स्कॉलर आए, लंढौरा महल पे पहुंचे, पिताजी से मिले, लॉरेंस ओवर। मैं उस समय कसरत कर रहा था, आधा टन का सपाटा हो गया था, 1500 टन लगा लिए थे, 1500 और मारने थे, पसीना आ रहा था। उसने कहा हु इज दिस? पापा ने कहा ही इज माय सन, कि ही इज लाइक अ रेसलर। उन्होंने कहा ही इज अ क्वालिफाइड पर्सन ऑल्सो, ही इज क्वालिफाइड आईएफएस इन 1990। इतना सरप्राइज हुआ कि गुर्जर समाज पढ़ता भी है। अरे मैंने कहा तू क्या सोच रहा है, दूध बेचे हम, भैंस चोर लगा रखी हमारे पीछे नाम के, इसे हटा ले अपने, बता रहा हूं। फिर उसने बताया कि आपका इतिहास तो लंदन की लाइब्रेरी में कैद है और आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को मैंने लिख करके भेजा, देवगौड़ा जी थे प्रधानमंत्री। मैंने कहा महोदय कृपया हमारे इतिहास के लिए कार्रवाई करिए, और नरेंद्र मोदी जी से भी आग्रह करता हूं, और मैं चाहूंगा कि जितने हमारे वीर गुर्जर कौम खड़ी है, हाथ उठा के बताए कि आप कार्रवाई करें या ना करें। भाई सबके नहीं उठे, पीछे वाले रह गए, सबके उठे हुए हैं जी। गुर्जर इतिहास के लिए नरेंद्र मोदी जी से कहा जाए कि नहीं? कहा जाएगा। विश्व से हमारा इतिहास निकाल के लाया जाए और हमारे नवयुवकों के सीने के अंदर वही आग धड़कती रहनी चाहिए, जिससे कि एक मशाल जले और वो मशाल अंधकार को दूर कर दे और गुर्जर नाम, वीर गुर्जर कौम पूरे भारतवर्ष और विश्व में छा जाए, अंधकार दूर हो जाए, ज्वाला की तरह प्रज्वलित हो आप लोग। मैं ये चाहता हूं। देखो भाइयों, सबसे पहले तो उच्च शिक्षा। अंबेडकर जी कह गए शिक्षित बनो, संगठित रहो, फिर संघर्ष करो। शिक्षा से संगठन और संगठन से संघर्ष। संघे शक्ति कलयुगे, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, संगठन में शक्ति है। आपस की दीवारों को गिरा दो। मुझसे कई बार सवाल पूछा जाता है, हमारे गुर्जर दार्शनिक बुद्धिजीवी पूछते हैं कि कुंवर साहब गुर्जर एकता क्यों नहीं आ पा रही? ध्यान से सुनना भाई, तो जा रहे वो भी सुन लेना। हाँ भाई, सफेद कमीज वाले तुम भी सुन लेना। गुर्जर एकता क्यों नहीं हो पाई? मैंने कहा कभी दो शेर एक साथ नहीं रहते, दो तलवार एक मैन में रह करती, तलवार तो अलग अलग रह करती है, लेकिन
बावजूद इसके अपनी वीरता शौर्यता को हमको एक आयाम पहनाना होगा, संगठन का आयाम पहनाना होगा। बहुत दिन हो गए सुनते सुनते कि राजेश पायलट जी के बाद कोई नेता नहीं आया, गुजर कौम नेतृत्वहीन हो गई है। इतनी वीरता आपके अंदर, इतना शौर्य है आपके अंदर, इतने शिक्षाविद आप लोग, कमी किस बात की है? कोई हिंदुस्तान का है, दुनिया का एक आदमी तो बता दे मुझे, मेरे वीर गुजर समाज में कमी काहे बात की है? बता के तो दिखाए। 100 घंटे उससे बहस करने को तैयार हूं, बगैर खाए पिए, बगैर सोए 100 घंटे बहस करूंगा उसके साथ। कमी है ही नहीं आपके अंदर। कमी है तो अपनी शक्ति को पहचान करके संगठनात्मक रूप का जामा पहनाने की। आदरणीय माताओं बहनों, सम्मानित बुजुर्गों, प्यारे नौजवान साथियों, बच्चों, रामायण में प्रसंग आता है कि बजरंग बली हनुमान अपनी शक्ति भूल गए थे और उस शक्ति का आभास बजरंग बली को जामवंत ने कराया था। तो मुझे जामवंती मान लो, आपको खोई हुई शक्ति का एहसास कराने के लिए आया हूं। और उत्तराखंड के हिमालय से गंगा जल की शुद्धता और ठंडी ठंडी हवा भी लाया। देखो बादल हो रहे थे, ठंडी होगी, नहीं तो भादों का महीने में फतेहपुर बेरी में तो पसीना आ जाकर है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? उत्तराखंड से ठंडी हवा आई आपके लिए। तो मैं यही कह रहा हूं कि मैं जामवंत बनने के लिए तैयार हूं, आपके चरणों को नमन करने के लिए तैयार हूं, बशर्ते आप मेरी अपील सुन लो और हनुमान की तरह अपनी शक्ति जागृत कर लो। आपको रोकने वाला हिंदुस्तान का दुनिया में कोई नहीं। आपके अंदर रॉ मटेरियल इतना, किसी चीज की कमी नहीं। जर्मन चांसलर थे हेलमुट कोल, वो कहते थे कि गुजर वाज द फाइनेस्ट जर्मप्लाज्म इन द वर्ल्ड। कम बात मत समझना इसको जो कह रहा हूं, बहुत बड़ी बात हेलमुट कोल ने कही थी, क्योंकि वो भी आर्यवंशी थे, हमारा भी उदय कहीं ना कहीं है। और जर्मनी में भी 6.5 फुट से ऊपर के लड़के और 6 फीट से ऊपर की लड़कियां बहुत देखी मैंने जब मैं जर्मनी गया। तो हम क्यों ना ऐसा ही करें? हमारे में कमी काहे बात की? समझ रहे हो ना मेरी बात क्या कह रहा हूं? बहुत सारे विषय आ जाते हैं, अलग अलग मीटिंग्स में अलग अलग बात जाती है, लेकिन एक आधार होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जनरल मोंटगोमरी ब्रिटिश सेना के बहुत बड़े जनरल थे। उनसे एक पत्रकार ने, जैसा अनुराग हमारा, इसने पूछा कि जनरल साहब, टेल मी वन थिंग, व्हाट इज दैट इंस्टिंक्ट एंड स्पिरिट दैट अ सोल्जर सैक्रिफाइसेस हिज और हर लाइफ फॉर द सेक ऑफ मदरलैंड? वो चीज बताइए, वो क्या जज्बा है कि एक सिपाही अपनी गर्दन कटवा देता मातृभूमि के लिए? जनरल साहब बोले, यंग मैन, यू विल नॉट अंडरस्टैंड। ए नौजवान, तेरी समझ में नहीं आएगा। उसने कहा क्यों? इट इज द, आई शुड से, इट इज द प्राइड इन द ग्लोरी ऑफ आवर एंसेस्टर्स दैट इंपेल्स अस टू सैक्रिफाइस आवरसेल्व्स। हमारे पूर्वजों के प्रति हमारा अभिमान हमें उत्प्रेरित कर देता है कि अपनी गर्दन भी कटवा दें मातृभूमि के लिए। तो मेरे गुजर भाइयों, मेरे नौजवान साथियों और बच्चों, आपको अपने समाज पर, अपने इतिहास पर, अपनी संस्कृति पर गर्व करना सीखना होगा। हम बुद्धिजीवियों से आग्रह करेंगे कि आपका लिटरेचर सुलभ आपको उपलब्ध हो, इंटरनेट पे उपलब्ध हो, आप उसको देखें। दूसरी बात, आज के जमाने में आर्थिक तौर पे मजबूती भी जरूरी है। हमें आपस में वाणिज्य कॉन्फ्रेंस करनी होगी, बैठना होगा कि कैसे एक दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं, अलग अलग बिजनेस में आ सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, स्पोर्ट्स के माध्यम से, सर्विसेज के माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से हमें आर्थिकी मजबूत करनी है और अपनी पहचान बनानी है। एक कहीं डिबेट हो रही थी मेरी, डॉक्टर साहब भी थे, एक सज्जन कहने लगे कि साहब IAS IPS बन के और विधायक बन के प्रोग्रेस होगी। मैंने कहा इंतजार मत करो, कर्मठ मनुष्य कभी भाग्य का इंतजार नहीं करते कि मैं IAS बनूं, मैं विधायक बनूं, मैं मंत्री बनूं, जब करूंगा। अरे जहां पर हो, जैसे हो, वहीं योगदान शेयर करना शुरू करो। क्रांति तो जब आएगी, बदलाव जब आएगा। कभी हाथ पे हाथ रख के मत बैठिए। अकर्मण्य व्यक्ति बैठा करते हैं, भाग्य का इंतजार करते हैं, कर्मठ व्यक्ति कभी इंतजार नहीं करते। श्री कृष्ण ने गीता में जब समझाया अर्जुन को, कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म ही सब कुछ है। अहम ब्रह्मास्मि, ना मेरा भाई, ना मेरी बहन, ना मेरा बेटा, ना मेरी पत्नी, ना मेरा बाप, ना मेरा कोई। क्या है? अपना कर्म सर्वोपरि है। मेरे गुजर भाइयों, अपने कर्म का एहसास करो। और जिस दिन आपने देख लिया कि जो भाई कोई भी काम कर रहा है, अपने अपने कर्म को अंजाम देना शुरू कर दे समाज के हक में,
मुझे नहीं लगता कि गुर्जर साम्राज्य का गोल्डन पीरियड लौट करके आएगा भारतवर्ष। और भारत को विश्व गुरु बनाने में गुर्जर समाज का बहुत बड़ा रोल रहेगा, आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले चरित्र निर्माण करो। आपकी पहचान आपकी ताकत से है। मैं अपनी मिसाल आपके सामने देता हूं, आपको बड़ा अचरज होगा। 6th क्लास में मेरा लिवर खराब हो गया था। 7th में मेरे को ट्यूबरकुलोसिस टीबी हो गई थी बाएं फेफड़े में। डॉक्टर ने कहा था लड़का मर जाएगा। पिताजी ने कहा कि अकेला लड़का मरने नहीं दूंगा। महल में खड़ा खो दिया था, 6ठी क्लास में था मैं। और वो दिन मैंने कड़वा तेल लगाया बॉडी पे, सरसों के तेल की छाल से उल्टी आ गई थी। इतनी भी जान नहीं थी कि मैं कुछ कर सकूं। लोग इतना पतला कहते हैं, मैं इतना पतला था, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिन और रात मेहनत करी, पढ़ाई भी करी। 8वीं क्लास में सबसे तगड़ा बना, 9 में स्कूल चैंपियन, 10वीं में जिला सहारनपुर चैंपियन, 11वीं में उत्तर प्रदेश चैंपियन, 12वीं में इंडिया